दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने करीब 22 साल के बाद उत्तराखंड में चुनावी राजनीति में घर वापसी की है। ये 22 साल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन में वो पहली बार सन 2002 में उतरे थे। तब उत्तराखंड में विधानसभा का पहला चुनाव हो रहा था। अनिल बलूनी ने पहली बार उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की कोटद्वार विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने इस मामले में उस समय कोर्ट में चैलेंज किया इस मामले को। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 3 साल बाद यानी साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनिल बलूनी की याचिका में और उनकी तरफ से पेश दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों में दम है। उनका नामांकन निरस्त होना गलत है। फिर हुआ यह कि कोटद्वार सीट पर 2002 में जो कांग्रेस के दिग्गज सुरेंद्र सिंह नेगी विधानसभा चुनाव जीते थे, उनका चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और चुनाव आयोग से कहा था कि कोटद्वार सीट पर नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। ये 2005 की बात मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2005 में कोटद्वार सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जहां फिर कांग्रेस ने अपने दिग्गज सुरेंद्र सिंह नेगी को उतारा और उनके खिलाफ बीजेपी के टिकट पर अनिल बलूनी ने ताल ठोंकी। लेकिन तब सुरेंद्र सिंह नेगी बड़े नेता थे और अनिल बलूनी उस समय चुनावी राजनीति में न्यू कमर थे। उस उपचुनाव में सुरेंद्र सिंह नेगी को मिले 56% वोट और अनिल बलूनी को मिले करीब 37% वोट। अनिल बलूनी उस हिसाब से अच्छे वोट बटोर गए, लेकिन वो अपना पहला चुनाव हार गए। उसके बाद उनकी जो अपनी राजनीतिक यात्रा है वो सब जानते ही हैं। उन्होंने उसके बाद कभी डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ा जिसमें सीधे जनता वोट देती है। वो राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी गुजरात के दिनों से करीबी है, जब अनिल बलूनी गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी के ओएसडी हुआ करते थे। आज तो खैर बलूनी बीजेपी के भीतर बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी की संभावनाओं की, उनके प्लस की, उनके माइनस की और गढ़वाल संसदीय सीट की समीकरणों की। क्या बलूनी का लोकसभा पहुंचने का रास्ता आसान है या उसमें अड़चने हैं? तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। उत्तराखंड के मामलों में अनिल बलूनी की दिलचस्पी और उनकी सक्रियता को देखकर लंबे समय से लग रहा था कि वो किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के इंतजार में हैं और कब से अपने पैड बांधे हुए हैं और नेट प्रैक्टिस में जुटे हैं। जब साल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, तो फिर अनिल बलूनी के सीएम बनने की अटकलों ने जोर पकड़ा था, लेकिन ऐसा हो न सका। अब जबकि अनिल बलूनी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, उन्हें बीजेपी ने गढ़वाल संसदीय सीट से चुनावी दंगल में उतार दिया है। तो क्या अनिल बलूनी के लिए लोकसभा की राह इतनी आसान है? क्या अनिल बलूनी गढ़वाल लोकसभा सीट से आसानी से जीत जाएंगे? इसे समझने के लिए दोस्तों बलूनी के प्लस और उनके माइनस की बात करते हैं। पहले समझते हैं उनके प्लस क्या हैं। अनिल बलूनी के प्लस पॉइंट ये हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। बीजेपी के भीतर उनका कद किसी भी मिनिस्टर से, किसी भी दूसरे नेता से ज्यादा बड़ा और ज्यादा प्रभावी है। सत्ता के गलियारों में उनकी काफी चलती है। वो बीजेपी के भीतर एक ताकतवर शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। बीजेपी में सेकंड लाइन की लीडरशिप में उनकी स्थिति किसी पावर सेंटर से कम नहीं है। अपनी पहुंच के दम पर उन्होंने पहाड़ के लिए और अपने चुनाव क्षेत्र के लिए कई बड़े काम भी करवाए हैं। अनिल बलूनी जिंदाबाद। और हमारे पूरी कोशिश थी कि किसी प्रकार से चुनाव की घोषणा से पहले हमारा माउंटेन म्यूजियम और हमारा तारा मंडल का उद्घाटन हो जाए, जिससे उससे काम होता है। ये तो एक पौड़ी के लिए शुरुआत है, ये गढ़वाल के लिए एक शुरुआत है। ये फैक्ट्स हैं और निश्चित ही चुनावी मैदान में उनके काम आएंगे, लेकिन उनके पक्ष में कुछ और चीजें भी जा सकती हैं जो जुड़ी हैं गढ़वाल लोकसभा सीट के समीकरणों से। जैसे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के भीतर 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2022 में उत्तराखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए थे,
उसमें गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आने वाली 14 में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की खासियत यह है कि ये 5 जिलों पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल जिलों में फैली एक विशाल कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए यहाँ के सांसद की हैसियत काफ़ी मानी जाती है। इस सीट का जो चुनावी अतीत है उसे देखें तो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है। गढ़वाल संसदीय सीट पर बीजेपी पहली बार 1991 में जीती थी, जब रामनहर में उन्होंने एक रिटायर्ड फौजी अफसर और कांग्रेस के दिग्गज एच.एन. बोगड़ा के भांजे बीसी खंडूड़ी पर दांव चला था और वो जीत गए। 1991 के बाद से इस सीट से 9 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 7 बार बीजेपी प्रत्याशी जीता है। गढ़वाल सीट पर सिर्फ 2 बार ही गैर बीजेपी उम्मीदवार जीत पाया है। तो इस लिहाज से अनिल बलूनी के लिए ये बेहद सुविधाजनक सीट है, लेकिन इस चुनाव में उनके सामने कुछ असुविधाजनक स्थितियां भी हैं। कुछ लोग इसे बलूनी का माइनस पॉइंट मान रहे हैं, जैसे अनिल बलूनी उत्तराखंड में ज़मीनी नेता नहीं है माने जाते। वो उत्तराखंड में इससे पहले कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं जीते हैं, ये उनका पहला लोकसभा चुनाव है। उत्तराखंड में एक बार विधानसभा के उपचुनाव में उन्हें शिकस्त मिली थी। उनके सामने कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को उतारा है, जो कि हल्के कैंडिडेट नहीं माने जा रहे हैं। इसीलिए पौड़ी सीट को उत्तराखंड की हॉट सीट माना जा रहा है इस चुनाव में। साथ ये माहौल जो आपको ये उत्सव का यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है कि पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस ने बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की ठानी है और ऐसे लोगों को टिकट दिया है कि जो निश्चित रूप में जीत कर आने वाले हैं। बलूनी के लिए अगर हालात कंफर्टेबल हैं तो कुछ चिंताएं भी हैं। गणेश गोदियाल छवि के मामले में भी ठीक ठाक नेता माने जाते हैं। वो लगातार फील्ड में हैं, लोगों की मदद करते हैं। हालांकि अनिल बलूनी भी बहुत कैलकुलेटिव तरीके से काफ़ी समय से अपने पत्ते बिछा रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसी कई वजह हैं कि इस चुनाव में उनके माइनस पर उनके प्लस भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि गढ़वाल संसदीय सीट की चुनावी पिच लंबे समय से बीजेपी के अनुकूल रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे इसके लिए आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और हाँ, चूंकि उत्तराखंड में चुनावी मौसम गर्म है, लिहाजा चुनावी चर्चा मेरे यूट्यूब चैनल पर आगे भी जारी रहेगी। एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो मेरे हर नई वीडियो की सबसे पहले खबर आप तक पहुंचेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ।